Good morning students. I am sending my video lecture. The chapter is forms of business organization. देखिए हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में देखा. अभी हम देख रहे थे कोऑपरेटिव सोसाइटी. लास्ट वीडियो में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन के बारे में देखा. आज हम देखेंगे फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. इट मींस क्या क्या फीचर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के. तो फर्स्ट फीचर है वॉलंटरी मेंबरशिप. देखिए जैसा कल भी हमने देखा था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसकी मेंबरशिप जो होती है वो बिल्कुल वॉलंटरी होती है. इट मींस इच्छा के अनुसार होती है. कोई भी मेंबर कभी भी इसमें जो हमारी सोसाइटी होती है उसमें एंटर हो सकता है और कभी भी उससे बाहर जा सकता है. कोई भी व्यक्ति उसको एंटर होने के लिए और संगठन से या सोसाइटी से बाहर जाने के लिए उसको बाउंड नहीं कर सकता. वो अपनी इच्छा से सब काम कर सकता है. बस उसको अगर सोसाइटी छोड़नी है, बाहर जाना है, तो बाकी के जितने मेंबर्स हैं उनको एक नोटिस देना पड़ता है और नोटिस देने के बाद इजीली वो जो अपना सोसाइटी है उससे बाहर जा सकता है. तो हम कह सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसकी मेंबरशिप वॉलंटरी होती है. किसी तरह की कोई बाउंडेशंस मेंबर्स पर नहीं होती. नेक्स्ट जो फीचर है वो है लीगल स्टेटस. देखिए लीगल स्टेटस क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूँ. कल की वीडियो में हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है. विदाउट रजिस्ट्रेशन के कोई भी सोसाइटी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में वर्क नहीं कर सकती. और रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना पड़ता है? जो इंडियन सोसाइटी एक्ट है या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 है उसमें हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. जब सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है. इट मींस क्या होता है, उसका जो लीगल स्टेटस होता है वो इस टाइप का हो जाता है कि वो अपने आप में एक पर्सन जैसी पावर्स उसको मिल जाती हैं. जो सोसाइटी होती है वो असेट्स परचेज कर सकती है, असेट्स को अपने नाम पर रख सकती है, वो किसी थर्ड पार्टी पर केस कर सकती है, कोई थर्ड पार्टी उस पर केस कर सकता है. तो वो ऐसी सारी पावर्स, ऐसी सारी शक्तियां उसको मिल जाती हैं जैसी एक पर्सन के पास होती हैं. इसीलिए होता क्या है, ऐसी लीगल स्टेटस के कारण कोई भी जो मेंबर होता है वो कभी भी सोसाइटी में आ सकता है और सोसाइटी में से जा सकता है. इसी वजह से सोसाइटी का जो लाइफ टेन्योर होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो जो लीगल स्टेटस होता है वो हमने देखा सेपरेट लीगल एंटिटी होता है. नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटीज. मैंने आपको पहले भी बताया था टू टाइप्स की लायबिलिटीज होती है, लिमिटेड लायबिलिटीज और अनलिमिटेड लायबिलिटीज. तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसके मेंबर्स की जो लायबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती हैं. इट मींस अगर सोसाइटी की लायबिलिटीज को पे करने के लिए सोसाइटी की असेट्स पूरी नहीं पड़ रही हैं या काम में नहीं आ रही हैं तो जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी इंडिविजुअल असेट्स को सेल करके लायबिलिटीज को पे नहीं करते. उन्होंने जितनी कैपिटल लगाई है, जितने शेयर्स खरीदे हैं, केवल उतना अमाउंट से ही वो लायबिलिटी पे करते हैं. इंडिविजुअल असेट्स को लायबिलिटी को पे करने में यूज नहीं करते हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, या जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है. नेक्स्ट है कंट्रोल. कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कंट्रोल होता है वो मैनेजमेंट कमेटी के पास उसकी पावर होती है. इट मींस देखिए जो मैनेजमेंट कमेटी होती है वो इलेक्टेड होती है. जो हमारे मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स में से वोट के माध्यम से एक कमेटी बनाई जाती है. लोगों को जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनका चुनाव किया जाता है और एक कमेटी बनाई जाती है, मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है. उस कमेटी के पास टोटल पावर होती है सारे डिसीजंस लेने की और कंट्रोल करने की. तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसका जो मैनेजमेंट होता है वो डेमोक्रेटिकल होता है. इट मींस जितने मेंबर्स होते हैं वो सभी अपने बीच में से कुछ मेंबर्स को चुनाव करते हैं, चुनते हैं और उनकी मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं और वो मैनेजमेंट कमेटी ही सारे डिसीजंस लेती है और सारा कंट्रोल बिजनेस पर करती है. नेक्स्ट है सर्विस मोटिव. देखिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट होता है या स्टार्टिंग होती है वो प्रॉफिट्स कमाने के लिए नहीं होती, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए नहीं होती. इसका जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है. इट मींस जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसकी स्टार्टिंग अपने मेंबर्स की को सर्विस प्रोवाइड कराना, उनकी हेल्प करना, उनको सोशल सर्विस देना. इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट किया जाता है. अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कभी प्रॉफिट्स होते भी हैं तो उन प्रॉफिट्स को सारे मेंबर्स में डिविडेंड के रूप में डिवाइड कर दिया जाता है. डिविडेंड के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैपिटल होती है वो कहां से आती है, जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के और कैपिटल के रूप में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं. तो इसलिए वो शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो उनको जो रिटर्न मिलता है वो डिविडेंड के रूप में मिलता है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेनली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव होता है वो सर्विस होता है, प्रॉफिट नहीं होता.
तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक बार शॉर्टली इनको दोबारा से रिवाइंड करते हैं। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मेंबरशिप होती है वॉलंटरी होती है, मेंबर्स कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं, बस जाने से पहले उनको बाकी मेंबर्स को एक नोटिस देना होता है। लीगल स्टेटस, उनको सेपरेट लीगल एंटिटी मिली होती है। इट मींस होता यह है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो असेट्स को परचेज कर सकती है, अपने नाम से रख सकती है, किसी पर केस कर सकती है और कोई थर्ड पार्टी भी या उसके मेंबर्स भी सोसाइटी पर केस कर सकते हैं। तीसरा हमने देखा था कि जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। इट मींस अगर जो सोसाइटी है वो अपनी लायबिलिटीज को इजीली पे नहीं कर पा रही या सोसाइटी के असेट्स जो लायबिलिटीज को पे नहीं कर पा रही, तो जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी इंडिविजुअल असेट्स को सेल नहीं करते, बल्कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसी पैसे को काम में लेते हैं, अपनी व्यक्तिगत या इंडिविजुअल असेट्स को काम में नहीं लेते। इसलिए मेंबर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कंट्रोल होता है वो मैनेजमेंट कमेटी के हाथ में होता है। जो मैनेजमेंट कमेटी होती है वो इलेक्टेड होती है। जितने मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स में से ही वोट डाल करके मैनेजमेंट कमेटी को चूज किया जाता है और वो कमेटी सारे डिसीजंस लेती है और बिजनेस पर कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मोटिव होता है वो सर्विस होता है। इट मींस इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वो प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए नहीं होता, बल्कि मेंबर्स की हेल्प करने के लिए, उनको इकोनॉमिकल सपोर्ट करने के लिए और उनको सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए इसको स्टार्ट किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो मोटिव होता है वो सर्विस होता है। अगर इसमें प्रॉफिट होते भी हैं तो उस प्रॉफिट को सभी मेंबर्स में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है उसके एस्टैब्लिशमेंट का स्टार्टिंग का जो मोटिव होता है वो सर्विस होता है। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेशंस देखी इसकी, आज हमने फीचर्स के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम मेरिट्स और लिमिटेशंस के बारे में देखेंगे। इसके नोट्स मैं रेडी करवा रहा हूं, जैसे नोट्स रेडी होते जाएंगे आप लोगों को मिलते जाएंगे, आप नोट करते जाइएगा। कहीं भी कोई डाउट आता है तो कॉल करके व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।